अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नवाज शरर न्यूज़। आज अलल सुबह पीएफ बेस मियाँ वाली पर दहशत गर्दों का हमला हुआ। मियाँ वाली की तारीख में ये बदतरीन वाक़या है। मियाँ वाली जो एक पुरअमन सरजमीन है और यहाँ पर आज तक इस किस्म का कोई वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन खुशकिस्मती से कि मियाँ वाली के फ़ौजी जवानों ने, बेस में तैनात फोर्सेस ने इस दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाया। 3 दहशतगर्दों को फौरी तौर पर वासिल जहन्नम किया और बाद अज़ां बाकी उनके साथियों को भी ठिकाने लगा दिया गया है। ये दहशतगर्द पीएफ बेस की दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए। इन्हें फौरी तौर पर हमारे जवानों ने हमला करके मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन उनके दीगर साथियों ने ग्राउंड किए गए 3 तैयारों को नुकसान पहुंचाया, जबकि एक फ्यूल बाउज़र को भी आग लगी, जिसकी वजह से शोले बुलंद हुए। इसके अंदर फ्यूल होने की वजह से शोले दूर तक दिखाई देते रहे। नादरीन, ये वाक़या रात तकरीबन 3 बजे पेश आया। 3 बजे का टाइम था और दहशतगर्द दीवारें फलांग कर सीढ़ी की मदद से दीवार पर चढ़े और वो अंदर दाखिल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवान बेदार थे, उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया और डट कर मुकाबला किया। ये दहशतगर्द जो बहुत ही बुरे अज़ाइम लेकर हमारे बेस में दाखिल हुए थे और उनके जो मकासद थे वो नाकाम हो गए। ISPR के मुताबिक जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसमें भी ये कहा गया है कि हमला नाकाम हो गया है। और ये शुक्र है कि मियाँ वाली की सरजमीन पर कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। हमारे जवानों ने साबित किया कि वो इस धरती के एक एक इंच की हिफाजत के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसे ही ये वाक़या पेश आया उस वक़्त तकरीबन रात के 3 सवा 3 बज रहे थे और घटाटोप अंधेरा भी था, हर तरफ खामोशी थी। अचानक गोलियों की थरथराहट और गोले की आवाज़ों से फ़िज़ा गूंजने लगी। गिरदो गिर्द के इर्द गिर्द के तमाम लोग बेदार हुए और वो परेशान हो गए कि पता नहीं क्या हुआ। पहले तो यही समझा गया कि रूटीन की शायद मशक़ें की जा रही हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अफवाहें जन्म लेना शुरू हुई। 5 साढ़े 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा। बाद अज़ां ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ भी आई, जिसमें कहा गया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज के जवानों ने अपने फ़र्ज़ का अदा करते हुए इन दहशत गर्दों को वासिल जहन्नम कर दिया है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सरज़मीन मियाँ वाली पर बहुत सारे हसास अदारे मौजूद हैं और PF बेस मियाँ वाली जो दरअसल एक ट्रेनिंग बेस है, यहाँ पर जवानों की तरबियत की जाती है। एक ये 1974 के अंदर तकरीबन कायम हुआ था और उस वक़्त से लेकर इस बेस की तरफ आज तक किसी दुश्मन को आँख उठाने की भी ज़रूरत नहीं हुई। मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर है वो एक तवील अरसे से जारी है। 1990-80 की दहाई से दहशतगर्दी शुरू हुई थी और फिर 2000 के अंदर इसमें शिद्दत आई। बाद अज़ां यहाँ पर मियाँ वाली में चक कुदरताबाद की एक पुलिस चेक पोस्ट थी, उसे निशाना बनाया गया था, जिसमें हमारे 6 पुलिस के जवान शहीद हो गए थे। हालिया दिनों में कुंडल मकड़वाल में भी हमले किए गए हैं, जिसमें हमारा एक जवान शहीद हुआ है। इसी तरह बाज़ दीगर मकामात पर भी हमलों की कोशिश की गई। मियाँ वाली की पुलिस, CTD डिपार्टमेंट और हमारी मुसल्लह अफ़वाज के जवानों ने अपने फ़राइज़ को अच्छी तरह अदा किया और दुश्मनों के अज़ाइम को हमेशा नाकाम बनाने में कामयाब हुए। बहरहाल आज जो वाक़या पेश आया उसकी भी अगर हम देखें कि जैसे ही इतला मिली, हमारे ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान, हमारे DPO मियाँ वाली मतीउल्लाह खान फौरी तौर पर पहुँचे। उनके साथ नफरी थी। RPO सरगोदा भी मियाँ वाली फ़ौरन तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया। यह ऑपरेशन तकरीबन 5 साढ़े 5 घंटे जारी रहा और बेस को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लिया गया है। ये दहशतगर्द कौन हैं, इनकी नादरा से शनाख्त की जा रही है। ये मुल्क दुश्मनों का एजेंडा था और अल्लाह ने किया है कि नाकाम हुआ है। एक जिहादी तंजीम ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है, उसकी जानिब से सोशल मीडिया पर ये इस हमले के बारे में दावा किया गया है कि हमने ये हमला किया है। बहरहाल हम इसे इतनी ज़्यादा मोतबर नहीं समझते जब तक कि हमारे सिक्योरिटी अदारे इसके बारे में कोई अपना बयान जारी ना करें। हमारे फ़ौजी जवान जो इस मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत कर रहे हैं,
اپنی قیمتی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان وہ ملک ہے جو ایک انتہائی حساس خطے میں واقع ہے، جو مسلسل جنگ کی حالت میں موجود ہے۔ ہمارے دونوں بارڈر، مشرقی بارڈر اور مغربی بارڈر غیر محفوظ ہیں۔ اندرون ملک بھی یہاں پر ہر وقت دہشت گردی کے امکانات موجود رہتے ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ کے اندر پاکستان کے فوجی جوانوں، سیکورٹی اداروں اور شہریوں نے جو قربانیاں دی ہیں، دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ان قربانیوں کا اس طرح اعتراف نہیں کیا گیا جس طرح کے ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک فرنٹ لائن کے طور پر کام کر رہا ہے، اور پاکستان نے جانی مالی نقصان برداشت کیا ہے۔ ہماری قوم کا ایک جو سب سے بڑا فخر یہ ہے، جو ہمارے عوام کا جو سب سے بڑی بات ہے، وہ اہم یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کی اس جنگ میں، اس ملک کی حفاظت کی جنگ میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی عوام نے کبھی بھی کسی دہشت گردی کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ شدید طور پر مذمت کرتے ہوئے عوام اس ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ آج میاں والی کا بچہ بھی اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہے۔ میاں والی کے عوام جو اس ملک قوم کی حفاظت میں ہمیشہ قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو جنگیں تھیں، 65 کی جنگ تھی، 71 کی جنگ تھی، اسی طرح جو دہشت گردی کی جنگ ہے، اس کے اندر ہمارے ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ میاں والی کے قبرستان شہداء سے بھرے پڑے ہیں۔ آپ جس قبرستان میں بھی جائیں گے، وہاں پر آپ کو شہداء کی قبروں پر قومی پرچم لہراتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ میاں والی جو ایک مارشل ایریا ہے، ہمارے لاکھوں لوگ پولیس اور دیگر سیکورٹی اداروں، مسلح افواج میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، یہ ہمارا فخر ہے۔ انشاءاللہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم اپنے اداروں کے شانہ بشانہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آج ہمیں فخر ہے کہ میاں والی کے بچے نے اپنے جوانوں کا ساتھ دیا۔ سیکورٹی کے حالات مسائل کی وجہ سے پی ایف اور گرد و نواح میں موجود تمام تعلیمی اداروں کو آج ایک دن کے لیے چھٹی دے دی گئی ہے، جس کی وجہ سے بچے بھی اسکول نہیں گئے۔ انشاءاللہ ہم نئے عزم کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کریں گے، اور دہشت گردوں کو ہمارا یہی پیغام ہے کہ پاکستان کو کمزور سمجھنے والے احمق ہیں۔ پاکستان کے ادارے جاگ رہے ہیں، پاکستان کے عوام اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، مسلح افواج پائندہ باد۔